तेरी शादी बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से तेरी शादी होगी। सर मैं चाहती हूँ कि जैसे बाकी वाले लड़की को कर देते वैसे मेरी भी हो। पुत्र वैसे ही होगी, वैसे ही होगी आपकी भी। कमाई कौन नहीं, पापा नहीं, भैया कैसे होगी। हमें तो खाना भी नहीं मिलता ढंग से, कैसे होगी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे एक विश्वास है आपकी शादी अच्छे से होगी, बड़े अच्छे से होगी। नहीं मेरा पुत्र रो क्यों रहा है, ये बता ना, रो क्यों रहा है? आपको चावल अच्छे लगते हैं, खाते हो? नहीं, क्यों? मामा नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? पहले डैडी की बाहर की चले इकट्ठे कर जब दीदी की शादी के लिए। फिर खाते क्या हो आप? मट्टी के होती है साग। रोज ही खाते हो चावल? जेड़े मेरे जागता कन्नै पढ़दे हे नी, वो टब्बरदार होई गे, उंदे घर बच्चे होई गे, ते मिकी भी याद आंदी कि मेरा भी राजी हुंदा तां उ'नें बी टब्बरा बड़ा होना। जिस वेल्ले पुत्तरा दा चेता हुंदा नी, तां गलानी जां बड्डा ही होरे डाडी मारी रो। सीधा मसेदी जाएगा, कितना किलोमीटर है? 35। सीधे सीधा रोड ही है, डर भी आएंगे। ठीक है। नहीं मेरा पुत्र रो क्यों रहा है, ये बता ना, रो क्यों रहा है? दीदी को बोला मुझे कपड़े चाहिए शादी के लिए? हाँ, क्या बोलती है? वो कर रही है, मैं मुझे भी इन्हीं कपड़ों से करनी है और तुम भी इन्हीं से करो। कुछ कपड़े वगैरह लिए आपने? भैया भी कुछ नहीं लिया। तो जो वो आएंगे शादी वाले, उनके खाने वाने का कोई इंतजाम किया है? नहीं अभी कुछ नहीं किया, कैसे करें देखने की बात मांग रही। जी जनाब। मैंने किया था सर। अच्छा आपने कॉल किया था? तो कितना दूर, कहाँ जा रहे हो आप? सर एक्चुअली मुझे माफ करना, मैं आपके साथ ही था, लेकिन थोड़ी बेटी को प्रॉब्लम होगी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अच्छा। तो इधर से कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे है वो। आगे से आपने बस स्टैंड से राइट लेना है, मसीदी से? हाँ मशेडी से मशेडी। राइट लेना है, थोड़ा सा आगे जाके उनका घर है। मेरा भाई है आगे, मैं उसको बता दिया, वो आपको बता देगा। वो बता दें कहाँ जाना। केस क्या है, क्या हालात है उनके? केस ये है कि उनके पास तो खाने के लिए राशन नहीं है, बेटी की शादी कहाँ से करेंगे, बहुत मजबूर है। नहीं घर में कमाने वाला कोई नहीं है। फादर साहब की लड़की के फादर की डेथ हो गई हुई है। बड़ा भाई था, जवान था, वो उसकी भी डेथ हो गई अचानक अटैक से। तो अब आपके माध्यम से। नहीं कोई बात नहीं पाजी, कोई बात नहीं। ठीक है, 2.5-3 किलोमीटर है। जी जी जी, ठीक है पाजी, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाओ, आप जाओ। पिछले साल भी एक थोड़ा इन्होंने दिया था, हमारे घर दिया। जम्मू से 150 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। फोटोग्राफ आए थे, एक बच्ची की शादी है, 24 जुलाई को शादी है। जो तस्वीरें आई मुझे अब भी याद है, मुझे कॉल किया था शीमा बेगम ने। शीमा बेगम ने सिर्फ एक बात कही मुझे। मैंने पूछा
केस जेन्युइन है, सच है। उन्होंने कहा भाई साहब इतना समझ लो, एक छोटी बच्ची है, चावल मांगती है, लेकिन परिवार उसको चावल खाने को नहीं देता है। पहले वो चावल इकट्ठा कर रहे थे अपने पिताजी की बारखी के लिए, बारखी हो गई, फिर से चावल इकट्ठा कर रहे हैं बड़ी बेटी की शादी के लिए। छोटी बच्ची रोती है कि मुझे चावल खाने हैं। रोज मक्की की रोटी और साग बनता है घर में। तस्वीरें जो थी उसने हिला दिया, हिला कर रख दिया उसने। ये परिवार है, सबसे पहले कमली देवी है, पति की मृत्यु हो गई, बेटा था 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। किसी पहाड़ पे पशु चराने गया था, वहां से गिरा, मृत्यु हो गई। ये छोटी बच्ची है, ये चावल मांगती है, मुझे चावल दे दो। परिवार नहीं देता है, इकट्ठा कर रहा था। पहले पिता की बारखी के लिए इकट्ठे किए, अब अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा है। नहीं देते चावल इसको। ये श्रेष्ठा देवी है जिसकी शादी है। मैंने पूछा क्या किया शादी के लिए, उसने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास शब्द ही नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं, बस यही है जहां मैं बैठा हूं। ये खुला कमरा है इनका और एक ये कमरा है। यहां आज भी इनके घर में साग ही बना है, रोज यही बनता है डेली, ये साग और मक्की की रोटी। वो छोटा बच्चा नहीं समझता है, वो छोटी बहन नहीं समझती है, वो छोटी बच्ची नहीं समझती है, उसको चावल चाहिए। हालात इस तरह के हैं। शादी 24 जुलाई को है। शादी 24 जुलाई को है। आपका नाम क्या है? सुरेशा देवी। कब है शादी? 24 जुलाई। मुझे ये बताओ, इस छोटी बच्ची को आप चावल क्यों नहीं देते हो? मम्मा लाते कहीं कहीं से इकट्ठे करके, पहले बार के लिए कर रहे थे, अब शादी के लिए कर रहे हैं। इसको कहाँ से देने हैं फिर? तो घर में कमाने वाला कोई नहीं, नहीं भाई नहीं पापा, कहाँ से देंगे इसको चावल? रोती है वो? रोती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, पर करना क्या है, कहाँ से देने हैं? शादी के लिए कहाँ से करने हैं? फिर नहीं देते हैं इसको चावल। आप खाना कैसे खाते हो? घर में कमाई करने वाला कोई भी नहीं है, तो खाना कैसे खाते हो? लाती है मम्मा मांग के, तो फिर खाते हैं मक्की का रोटा और साग। मामा भी हैंडीकैप है, पाँव में प्रॉब्लम है उनकी, टांग में? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, लगी थी हाथ उनकी? में भी पाँव में भी। फिर आपने शादी के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदे? नहीं, कुछ नहीं खरीदा है जी। इन कपड़ों में करेंगे और कैसे करेंगे? इन्हीं कपड़ों में शादी होगी? हाँ। आपने मांगा नहीं माँ से कुछ? माँ कहाँ से लेगी, वो खुद हैंडीकैप है। कुछ सोचा है क्या क्या लेना है? कुछ मन में था कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। इन कपड़ों में करेंगे और क्या करना है। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे बाकी वाली लड़कियों की होती है वैसे हो, पर कैसे? मेरी माँ खुद हैंडीकैप है, घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मांग के लाते हैं फिर खाते हैं हम। तेरा नाम क्या पुत्र? नीलम देवी। चावल खाने हैं? हाँ, कब से नहीं खाए चावल? जब डैडी की बारकी हुई थी तब नहीं खाए थे। उसके बाद नहीं खाए? ये क्यों नहीं देते हैं? मांगते हो आप इनसे? हाँ, ये क्यों नहीं देते? दीदी की शादी है और इसी के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। आपने कुछ कपड़े लिए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? पैसे नहीं है। तुम दीदी को बोला मुझे कपड़े चाहिए शादी के लिए? हाँ, क्या बोलती है? वो कर रही है, मुझे भी इन्हीं कपड़ों से करनी है और तुम भी इन्हीं से करो। जब पापा थे तब ठीक था? तब खाते थे चावल?
आज आप चावल खाओगे, आज आप चावल खाओगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, सर पहले ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਟੀਏ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੂ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਣਾ। कहाँ से देने हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो कैसे देंगे। मैंने लड़की की शादी दे दी है अगले महीने की 14 तारीख है। शादी का क्या इंतजाम किया? 14 जुलाई को है, 14 अगस्त 14 जुलाई 24 जुलाई 24 जुलाई 24 जुलाई को है। तो क्या इंतजाम किया आपने? कोई कुछ भी नहीं किया, इंतजाम कुछ नहीं किया। तो लोग कहाँ आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे? खाना तो खाएंगे वो। इकट्ठे करे हुए हैं, चावल इकट्ठे किए हैं, मांग मांग कर किसी से लाएंगे। चावल क्या इकट्ठे करना किए हैं। तो बेटी को कुछ लेके नहीं दिया, कपड़े जूते? कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, तो पैसा भी नहीं है। मांगती है हमारे आपसे पास वो? कुछ नहीं मांगती। कुछ नहीं मांगा, इसने क्या करना है। हमारी बाजू भी टूटी हुई है। तो आप घर में जो कुछ होता है कहाँ से लाते हो? ये साग, और रोज साग ही बनाते हो? साग और टोडा ही? सर रोज साग टोटा बनाते हैं, और क्या करना है। हमारी जे वाली बाजू भी टूटी हुई है। ये कैसे जब टूटी? वे ठीक थी तो मैं दिहाड़ी भी ला सकती थी, जैसे बंदे कमाते हैं वैसे भी कमा सकती थी। तो अब बाजू भी टूटी हुई है, वैसे कैसे कमाऊंगी, क्या करना। तो मैं ये सोचती कि मैं अपने जब तक जिंदी होंगी तो मैं इस लड़की की शादी करवाऊंगी, मगर बेसहारे हैं। डर लगता है कभी मुझे कुछ हो जाएगा, इनका क्या होगा? जी सर, डर लगता है। कुछ नहीं होगा इनका, कुछ नहीं, सब ठीक हमारे बेसहारे बच्चे हैं, इनका कोई भी वो ऊपर वाला है ना। संगी साथी माँ नहीं है। रोती क्यों है तू? ऊपर वाला नहीं है? 1.5 साल हुआ हमारे पति ने गुजरे हुए, तो सीमा ने 1.5 साल हुआ मुझे मदद देती, सीमा खर्चा हमारे घर पहुंचा देती। पिछले साल भी नहीं बच्चा, नहीं रो। पिछले साल भी एक तोड़ा इन्होंने दिया था, हमारे घर दिया। तो इस साल भी दोनों आई हुई थी इधर, जोन से भी सीमा भी, दोनों ने इधर दिए थे चावल। मैं आपको बताता हूँ ये शीमा कौन है। शीबा बेगम है। सीमा बेगम ने साल हमें मदद देती। हाँ मुझे पता है। शीमा बेगम के बारे में आपको मैं बता दूं। अब शीमा बेगम वो महिला है जिन्होंने मुझे कॉल किया, फ़ोटो भेजे, कॉल किया। मैंने पूछा शीमा जी आपने इन्वेस्टिगेट किया है? उन्होंने कहा मैं 2 वर्ड्स कहूँगी, आपको आना होगा आ जाना, नहीं आना होगा मत आना। उन्होंने कहा छोटी बच्ची चावल के लिए तरस रही है, वो रोती है, मुझे चावल दो। उनके घर में रोज सरसों का साग और मक्की का टोटा बनता है। वो बच्चा नहीं समझता कि कहाँ से लाने हैं चावल, कैसे खाने हैं, लेकिन वो चावल मांगती है। बस मैं इतना ही कहूँगी, आपको आना होगा आ जाना, नहीं आना होगा मत आना। ये परिवार बस इतना ही है, कमाने वाला कोई नहीं। बस यही कहानी है जनाब, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा आपको। 24 जुलाई को शादी है। आपका नाम क्या बेटा? सुरेशा देवी। सुरेशा देवी की 24 जुलाई को शादी है। लेकिन मेरा मन कहता है, मुझे पता है जो आपने जो फैसला किया है वो फैसला आपका जानता हूं मैं। मुझे लगता है सुरेशा के पास वो सब कुछ होगा जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती, वो सब होगा। शुक्रगुजार हूं मैं शीमा बेगम का, शुक्रगुजार हूं। बस यही कहानी है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।